हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले भारत एयर फाइबर, सेकेंड है बराख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, थर्ड है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट और फोर्थ है येलो फीवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा भारत एयर फाइबर, देखते हैं क्या है ये। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज इनॉग्रेटेड भारत एयर फाइबर सर्विसेज एट अकोला इन महाराष्ट्र। तो केंद्रीय मंत्री जो दूरसंचार विभाग है हमारा, तो उसने हाल ही में एक भारत एयर फाइबर करके एक सर्विसेज का इनॉग्रेशन किया है अकोला महाराष्ट्र से। अब ये है क्या, द BFS आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द BSNL एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने शुरू किया उसी के अंदर से इसको लाया गया है। एम है यानी उद्देश्य है इसका, इट एम्स टू प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द BSNL लोकेशन। तो इसका उद्देश्य ये कि जो BSNL का जो भी वो वायरलेस कनेक्टिविटी जहाँ लगी हुई है उससे 20 किलोमीटर के दायरे में एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है फीचर्स, इट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी अप टू 100 Mbps स्पीड। तो जो इसका इंटरनेट की स्पीड होगी लगभग 100 Mbps की होगी। इट इज़ कम्प्लीटली वायरलेस एंड ऑफर ब्रॉडबैंड अप टू 100 Mbps अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। तो ये कम्प्लीटली वायरलेस होगा और इसकी जो स्पीड होगी 100 Mbps होगी और 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कवर करेगा। मतलब इसमें जो ब्रॉडबैंड होगी वो इतनी की होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। These services are specially and different from other operators as BSNL is providing unlimited free voice calling। तो ये जो सर्विस होगी दूसरे ऑपरेटर से काफ़ी अलग होगी क्योंकि इसमें जो BSNL है वो फ्री अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दे रहा है। नेक्स्ट है बेनिफिट, कंज्यूमर एट रिमोट प्लेसेस ऑल्सो विल बी बेनिफिटेड एज BSNL कम्स विद अ चीपेस्ट सर्विसेज विद द सपोर्ट ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर। तो इससे जो कस्टमर होंगे जो रिमोट प्लेसेस के होंगे यानी वो एरिया जहाँ से मेन जो अर्बन सिटी है वो मतलब दूर है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि ये सबसे सस्ता सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, तो इसलिए भी ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा बरख न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें है UAE बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो अरब जो वर्ल्ड है हमारा जो अरेबियन पूरा वो बेल्ट है, इसमें सऊदी, ओमान, यमन ये सारी जो कंट्रीज आती हैं। तो इस बेल्ट में UAE अकेला ऐसा देश निकल के सामने आया है जिसके पास अपना न्यूक्लियर एनर्जी का एक प्लांट बिठाया गया है। नेक्स्ट है अबाउट में, तो इट इज़ UAE's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो UAE का ये अपना सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है एंड द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड। और अरब वर्ल्ड में पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है दिस न्यूक्लियर प्लांट हैज़ अचीव्ड कैपेसिटी एंड हैज़ सक्सेसफुली स्टार्टेड टूवर्ड्स पावर प्रोडक्शन। तो ये जो प्लांट है ये इसकी जो भी क्रिटिकलिटी है, कैपेसिटी मैंने बोलते हैं वो क्रिटिकलिटी है। क्रिटिकलिटी मतलब होता है कि वो जो उसमें रिएक्टर लगे होते हैं वो एकदम फुलफिल्ड हो गए हैं, वो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो उनको क्रिटिकलिटी बोलते हैं। सर हाल ही में इंडिया में एक पावर प्लांट है, शायद से काकरा पार है, हाँ काकरा पार ही है, वो क्रिटिकलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसी तरह ये भी इसने क्रिटिकलिटी अटेंड कर लिया और पावर प्रोडक्शन के लिए अभी रेडी हो गया है। अब क्रिटिकलिटी होता है क्या, इट इज़ अ टर्म दैट सिग्निफाइज दैट द इनिशिएशन ऑफ द कंट्रोल्ड बट सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो क्रिटिकलिटी का मतलब होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन से नहीं बल्कि फिजन से होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड को तो आपको पता होगा। तो फ्यूजन के रिएक्शन की मदद से वो जो भी पावर है उसको जनरेट करने में आसानी होती है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट हैज प्लान टू इन्वेस्ट बिटवीन $70 million to $100 million in India over the next 5 years to reduce plastic waste।
तो अलायंस किया गया है ताकि जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम किया जा सके। ये लगभग 70 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ है, 70 से 100 मिलियन का है इंडिया में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले 5 साल में जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक वेस्ट किया जाए। अबाउट सबसे पहला फॉर्मेशन, इट वाज फाउंडेड इन 2019 एज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर। तो 2019 में एक नॉन प्रॉफिट एनपीओ के तौर पे इसको सिंगापुर में बनाया गया था। पर्पज है, इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनजीओज एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड to address the challenge to end plastic waste in the environment। तो ये काम करेगी सरकारों के साथ मिलकर या उन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनजीओज के साथ जो कि कम्युनिटीज़ जो भी हमारे वर्ल्ड में कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए पर्यावरण से, तो इन सारी चीज़ों को ये चीज़ें टैकल करेंगी। नेक्स्ट है फोकस एरिया। द अलायंस फोकसेस ऑन द सॉल्यूशन इन 4 स्ट्रेटेजिक एरियाज। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड इनोवेशन, थर्ड एजुकेशन एंड फोर्थ एंगेजमेंट एंड क्लीन अप। तो ये 4 सेक्टर है जहाँ इन्हीं 4 सेक्टर पे इनका मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम होगा, सेकंड इनोवेशन, क्या ऐसा इनोवेशन, क्या ऐसी हम टेक्नोलॉजी लाएं जिसकी मदद से कम हो। एजुकेशन एंड इंगेजमेंट, लोगों को एक कह सकते हैं इसके रिगार्डिंग एक जरूरी जानकारी देना और उनको इसके साथ जोड़ना, और लास्ट में क्लीन अप यानी कि सब कुछ साफ करना। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। मेंबर्स हैं, एज ऑफ जुलाई 2020 अलायंस हैज नियरली 50 मेंबर कंपनीज एंड सपोर्टर्स रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन। तो एज ऑफ जुलाई 2020 तक लगभग इसमें 50 मेंबर हैं, कंपनीज और सपोर्टर्स हैं जो कि ग्लोबल कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लास्टिक वैल्यू चेन के जो फील्ड में इसमें काम करती हैं। नेक्स्ट है, करेंटली अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अविरल विच एम्स टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन द गंगा रिवर। तो जो ये अलायंस हमारा एंड टू प्लास्टिक वेस्ट, तो अभी हाल में ये प्रोजेक्ट अविरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, और एक गंगा रिजुवेंशन जो एक प्रोग्राम है एक अलग ही इन्होंने बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें उसी के अंडर काम कर रही हैं ताकि गंगा को जल्द से जल्द क्लीन किया जा सके। तो उसी में एक ये प्रोजेक्ट है अविरल, तो इसी के साथ ये अलायंस टू एंड प्लास्टिक काम कर रहा है अभी करंट में। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा येलो फीवर, देखते हैं क्या है इसमें। According to a study by the WHO, the burden of the yellow fever is projected to shift to Central and East Africa from the West Africa by 2050। तो एक WHO ने स्टडी की है हाल ही में, उसकी मदद से जो येलो फीवर का बर्डन है उसको सेंट्रल और ईस्ट एशिया से शिफ्ट करके वेस्ट अफ्रीका के तरफ 2050 तक ले जाने की बात कही गई। मतलब कहने मतलब उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब अबाउट में, इट इज़ एन एक्यूट वायरल हेमोरेजिक डिसीज transmitted by the infected mosquitoes. The yellow in the name refers to the jaundice that affects some patient। तो येलो फीवर में ऐसा नहीं कि आप फीवर होंगे तो आप पीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फीवर का मतलब है वैसे नॉर्मली फीवर होगा, लेकिन कई लोगों को इस येलो फीवर में जॉन्डिस हो जाता है, तो इसलिए इस फीवर का नाम येलो रखा गया। ये एक एक्यूट हेमोरेगिक डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो की मदद से ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है ये। वेक्टर बॉर्न का मतलब होता है कि कोई एक मीडियम होना चाहिए इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होने के लिए, तो यहाँ वो ट्रांसमिशन वाला काम मॉस्किटो करता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स, फीवर, हेडेक, जॉन्डिस, मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फटीग। तो फीवर बहुत कॉमन है, हेडेक सर दर्द होगा, जॉन्डिस हो सकता है, तभी इसका नाम येलो फीवर है। मसल्स पेन यानी बॉडी पेन हो सकती है, नोजिया यानी हो सकता है आपको वॉमिटिंग वाली बार बार लगे कि वॉमिटिंग वगैरह उल्टियाँ जैसे आने वाली है, या फटीग आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट WHO who contract the virus develop severe symptoms and approximately half of those die within 7 to 10 days। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब छोटे कह सकते हैं प्रपोर्शन है ऐसे पेशेंट का जो कि हो सकता है उसमें बहुत सीरियस कुछ सिम्टम डेवलप हो और 7 से 10 दिन के अंदर वो मर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट है एंडेमिक। द वायरस इज एंडेमिक इन ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका। तो ये ट्रॉपिकल एरिया जो अफ्रीका का है या सेंट्रल साउथ अमेरिका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक काफ़ी फैला हुआ है। प्रिवेंशन है, येलो फीवर इज प्रिवेंटेड बाय एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव वैक्सीन विच इज़ सेफ एंड अफोर्डेबल। तो येलो फीवर को हटाने के लिए वैक्सीन बनाई गई है, मतलब कहने का मतलब इसका वैक्सीन ऑलरेडी बना हुआ है जिससे हम बच सकते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल यानी कि सस्ता है। नेक्स्ट है एलिमिनेट येलो फीवर एंडेमिक दैट इज एपिडेमिक दैट इज आई 2017-26 It has been developed by a coalition of partners that is GAVI, UNICEF and WHO that aims to ending yellow fever epidemic by 2026। तो एक इनिशिएटिव है जिसमें यूनिसेफ, एक GAVI करके है गैवी और एक WHO, इन तीनों ने मिलकर एक कोलिजन किया है कि इसको 2026 तक के इस फीवर को ख़त्म कर देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारी वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी सजेशंस किसी भी तरीके का, जैसे हमारी वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर हो या टेस्ट पेपर हो, ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।